सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स में वर्क लाइफ कैसी होती है, कैसा रहेगा आपका दिनचर्या और ज्वाइनिंग करने के बाद से लेके रिटायरमेंट तक आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले तो इंडियन नेवी में, क्योंकि जो काम है वो आपको शिप्स में, सबमरीन में या एयरक्राफ्ट कैरियर्स में करना पड़ सकता है, या कहीं कहीं जहां उनकी फ्लाइंग यूनिट्स रहती हैं, एविएशन कार्डर, वहां पर भी करना पड़ सकता है। तो जो मिक्स होगा इंडियन नेवी में टेन्योर, वो आपका शिप में होगा, सबमरीन में होगा या एयरक्राफ्ट कैरियर में होगा, जैसे विक्रमादित्य हो गया या जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कोची में बन रहा है उधर होगा। तो इन सब चीज़ में जब भी आपकी सी अपॉइंटमेंट होगी तो आपका टेन्योर एट सी होगा, और एट सी टेन्योर होने के कारण आपको बार बार सी में सर्विस करना पड़ेगा, और उस ड्यूरेशन में आपकी फैमिली आपसे दूर रहेगी। तो हो सकता है अगर आप 20 साल सर्विस कर रहे हो इंडियन नेवी में, तो 9 से 10 साल आपको एट सी रहना पड़ेगा, 9 से 11 साल एट सी रहना पड़ेगा, और उसके कारण आपका फैमिली लाइफ आपसे थोड़ा सा दूर रहेगी। तो टेन्योर आपका शिप में होगा, सेलिंग होगी, जिससे आप फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस रहोगे। एयर फोर्स में क्योंकि जितने भी एयर स्टेशंस हैं वह ठीक ठाक लोकेशंस में है, कोई रेयरली हो सकता है कोई एक दो लोकेशंस गुजरात के साइड जो बहुत ही रिमोट लोकेशंस में हो, जामनगर की तरफ हो गया फॉर एग्जांपल इन गुजरात, या ईस्टर्न साइड में शिलोंग के आसपास, या नॉर्थ ईस्ट में कहीं एक दो सिटीज़ हैं जहां पर एयर लैंडिंग के लिए जो एयर स्टेशन है वो रिमोट जगह पे हैं। उसके अलावा सारे के सारे लोकेशंस आपकी अच्छी सिटी हैदराबाद या फिर बेंगलोर, दिल्ली, अच्छी अच्छी जगहों पे आपके एयर स्टेशंस होने वाले हैं। तो आपकी एक तो इसमें कोई सी सेलिंग की तरह लाइफ नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले रहोगे, आउट ऑफ नेटवर्क एरिया रहोगे। इंडियन एयरफोर्स में आप एक अच्छे टेन्योर करोगे, लैंड में रहोगे हमेशा, और आप अपनी फैमिली को अपने साथ हर यूनिट पे रख सकते हैं। दूसरा चांस है कि अगर क्योंकि आप एट सी करोगे, शिप पे रहोगे और शिप सेल करेगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो आप डिफरेंट लोकेशंस घूम सकते हो, ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हो सकता है आपका कहीं दूसरी कंट्री में सी डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम आया जिसके बाद आपको बाहर घूमने का मौका ज़्यादा मिलेगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और स्किल एनहेंसमेंट आपकी इंडियन नेवी में ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको कोर्सेज़ के लिए सबमरीन स्पेसिफाइड कोर्सेज़ या रशियन क्लास ऑफ शिप्स हमारे पास हैं, उनके लिए आपको हो सकता है पर्टिकुलर कंट्रीज़ में कोई ट्रेनिंग या स्किल एनहांसमेंट के लिए जाना पड़े, तो आपको बाहर जाने के चांसेस नेवी में ज़्यादा मिल जाते हैं। एयर फोर्स में क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी इंडिया ही आ जाती है, मोस्टली जितने भी एयरक्राफ्ट्स हमारे पास हैं उनकी टेक्नोलॉजी इंडिया में इधर उधर आ चुकी है अलग अलग जगहों में, चाहे वो आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में देख लो, या आप इंडियन एयरफोर्स की ही टेक्निकल विंग्स में देख लो। तो आपको बाहर जाने का इतना ज़्यादा मौका एयरफोर्स में नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी लाइफ इधर थोड़ी सी हेक्टिक हो सकती है। रेगुलर ब्रीफिंग्स और टेक्निकल ट्रेनिंग्स आपके स्किल लेवल को बढ़ाने के लिए बार बार आपकी टाइम टू टाइम बेसिस पे ट्रेनिंग और स्टडी पढ़ाई करनी पड़ती है इसमें। तीसरी चीज़ हो जाती है जॉब जो है इंडियन नेवी में, उसमें फैमिली टाइम थोड़ा कम होगा क्योंकि सी डिप्लॉयमेंट्स है और हार्ड एरिया पोस्टिंग्स है, चाहे वो अंडमान निकोबार में पोस्टिंग हो या किसी आइलैंड में हो। तो वहाँ पर आपका सी डिप्लॉयमेंट होने के कारण थोड़ा सा लाइफ टफ हो जाता है। एयरफोर्स में आपका फैमिली टाइम अवेलेबल होता है। अगर आपकी कोई रिमोट लोकेशन में पोस्टिंग नहीं आई है जहाँ फैमिली को नहीं रख सकते हो, तो अदरवाइज़ आपकी फैमिली टाइम अच्छा खासा आपके पास रहता है। इंडियन नेवी में क्योंकि अलग अलग विंग्स हैं, अलग अलग कार्डर्स हैं, सबमरीन ब्रांच है, डाइवर्स होते हैं, तो अलग अलग अलाउंसेस हैं। वेराइटी ऑफ अलाउंसेस आपको इंडियन नेवी में देखने को मिलेंगे। शिप डाइवर, क्लियरेंस डाइवर, मार्कोस, या फिर टेक्निकल कार्डर में जो कर रहे हैं काम, तो
अलग अलग चीज़ का अलग अलग फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए सेलिंग में जब जा रहे हैं तो उसका अलाउंस, तो पैसा अलग अलग अलाउंसेस के रूप में ज़्यादा आता है। इंडियन एयरफोर्स में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं है ग्राउंड स्टाफ ड्यूटीज़ के लिए। आपको टेक्निकल कार्डर में होने के लिए या एविएशन में होने के लिए या ऑब्जर्वर होने के लिए उस कार्डर में आपको थोड़ा एडिशनल अलाउंसेस मिलता है। बाकी एज सच नेवी के कंपैरिजन में ज़्यादा अलाउंसेस इंडियन एयरफोर्स में नहीं मिलते, बट फ्लाइंग पे अलग मिलता है। जो भी क्रू होता है, एयर क्रू डाइवर होता है, उन सब के लिए थोड़े से अलाउंसेस अलग होते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफर्स और रैंक में आना रुकावट। एक टाइम के बाद इंडियन नेवी में क्योंकि इतनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट होती है और स्टैग्नेशन आ जाता है एक रैंक के बाद, तो काम जिस तरह से बढ़ जाता है, स्ट्रेस भी बढ़ जाता है और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स आपके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में 2-2 साल के अंदर आते हैं। और सीनियर रैंक्स में जाने के बाद प्रमोशन में रुकावट आ जाना, यह गवर्नमेंट इस नेवी के इस चीज़ की एक ड्रॉबैक है। और यही चीज़ एयरफोर्स में भी है, थोड़ा सा स्टैग्नेशन हायर रैंक्स में आ जाता है। एक बार आप हाई रैंक में पहुंच जाओगे, वारंट ऑफिसर तक पहुंच जाओगे, तो उसके बाद आगे प्रमोशन जो होता है वो आपके क्वालिफिकेशन के बेस में होता है। तो ये प्रमोशन आपके लिए आगे चल के स्टैग्नेशंस ला सकता है। पर ट्रांसफर्स आपका कुछ गिने चुने स्क्वाड्रंस में आएगा। अगर आप पर्टिकुलर टाइप के फ़्लाइट के हो तो आप उसी फॉर एग्जांपल अगर आप सुखोई के स्क्वाड्रन में हो तो आप सुखोई के ही किसी स्क्वाड्रन में रहोगे। अगर आप किसी हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन में हो तो आप उसी के स्क्वाड्रन में रहोगे। तो उस टाइप का होता है। और यहाँ पर शिफ्ट्स पे वर्किंग होती है। आपको डे से नाइट कभी भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग के बेसिस पे आपकी शिफ्ट्स पे काम हो सकता है। और जो थोड़ा स्ट्रेसफुल भी है क्योंकि टेक्निकल वर्क होगा, ब्रीफिंग्स होंगी, बार बार ट्रेनिंग्स होंगी, ड्रिल्स होंगे, बट थोड़ा सा कंफर्टेबल इस वे में है कि आप लैंड में हैं और आप नेवी के कंपैरिजन में थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम दे पा रहे हो। तो आई होप यह डिफरेंस इंडियन नेवी और एयरफोर्स का आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके इस वीडियो के नीचे अपने क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।